आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूँ आप सभी का, और आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। देखिए, अभी मंदिर का काम चालू है ना, और त्योहारों का भी पर्व चालू था। इस वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि गाना आना जो है ना, मोहल्ले में जब छुट्टियाँ चलती हैं तो सभी लोग घर पर होते हैं, तो उस समय गाना होम थिएटर पर, टीवी पर लोग सुनते रहते हैं। तो वो जो आवाज़ है मोबाइल में जब वीडियो बनता है तो सब कैच होता है, तो मेरा आवाज़ आपको कम ही आता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फिर कि आपका आवाज़ साफ़ नहीं आ रहा है, या फिर सुनाई हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ये ऐसे दिक्कतें थी, इस वजह से मैंने वो काम ही रोक दिया कि चलो अभी त्यौहार का माहौल है, वो थोड़ा आगे बढ़े, समाप्त हो त्यौहार कुछ, तो फिर कंटिन्यू शुरू करेंगे। चलिए हम आज बात करते हैं कि आखिर क्या हनुमान जी हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं, कैसी पूजा स्वीकार करते हैं। देखिए, हनुमान जी को जो पूजा पाठ है ना, वह सात्विक ही पूजा उन्हें पसंद है। हम लोग बहुत प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग गांव से होंगे वो लोग समझते होंगे, वो जानते होंगे कि किसी पर हनुमान जी की सवारी आती है, उनका कोई नियम परिज इत्यादि कुछ नहीं होता उनका, फिर भी हनुमान जी उनकी शरीर पर सवारी आती है। हनुमान जी की सवारी उन पर आती है, उनका कोई नियम परिज नहीं होता। मांस, शराब इत्यादि का भी वो लोग सेवन कर ही करते ही, तो भी हनुमान जी आते हैं। तांत्रिक तरीके से, तांत्रिक जो विधि होती है ना, तांत्रिक विधि, तो तांत्रिक तरीक़े से पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उससे भी बाबा हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं। पता नहीं कैसे प्रसन्न होते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो तांत्रिक विधि एक होता है ऐसा। मैंने सुना है कि तांत्रिक विधि से पूजा पाठ बाबा हनुमान जी की करते हैं। क्या यह पूजा आपके लिए सही है? यह पूजा आपके लिए सही नहीं है। जो लोग गृहस्थ के लोग हैं, हम लोग जैसे गृहस्थ के लोग हैं ना, तो उनके लिए यह पूजा पाठ उचित नहीं है। हाँ, जो लोग साधु सन्यासी जो हैं, जो सन्यास के मार्ग पर हैं, विरक्त के मार्ग पर हैं, उनके लिए यह पूजा पाठ ठीक है कि चलो, उनका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो सोचने की क्या बात है। वो लोग इस प्रकार से जो तांत्रिक पूजा है वो लोग कर सकते हैं, उनके लिए ठीक ही होगा, क्योंकि वो उस मार्ग, जो विरक्त मार्ग है ना, जो संन्यास मार्ग है, वह अलग मार्ग है। और हम जो गृहस्थ में हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे कर्तव्य अलग हैं। हमारे लिए पूजा अलग विधान है, उनके लिए पूजा विधान अलग है, उनका मार्ग अलग है ना। पर पहुंचना भगवान तक ही है, लेकिन उनका मार्ग थोड़ा अलग होता है। और हम जो गृहस्थ हैं, हमारा मार्ग कुछ अलग होता है। पूजा पाठ इत्यादि हमारे लिए कुछ अलग विधान होते हैं हमारे लिए, तो हमें सात्विक पूजा पाठ इत्यादि ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं यहाँ वहाँ से, और बाबा हनुमान जी के लिए इस प्रकार से पूजा पाठ करिए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, मतलब कुछ भी ऐसे गलत चीज़ें, जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाबा हनुमान जी महाराज को ऐसे चीज़ें मतलब भाती हों, पसंद आती हों, या फिर उनके भी लायक भी ऐसी कोई चीज़ें हों। इसीलिए आप लोग, मैं सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझें कि आप लोग जितना बढ़िया हो सके सात्विक तरीके से पूजा पाठ करिए ना। सात्विक पूजा पाठ में होता ही क्या है, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं होता सात्विक का, साधारण सिंपल ही पूजा होता है। एक आपने दीप जलाना है, धूप दिखाना है, नैवेद्य आप कोई भी प्रसाद में आप लगा सकते हैं, हो गई सात्विक पूजा। लेकिन जब आप तांत्रिक तरीके से पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो पता नहीं क्या क्या ला के आप लोग चढ़ा देते हैं। मंदिर पे बैठा हूँ मैं, यहाँ पर भी ला करके बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें ला करके चढ़ा देते हैं, बाबा हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए तांत्रिक पूजा
ऐसा जो चीज़ें ला के चढ़ाते हैं ना, तो मुझे ऐसा देख करके लगता है कि यह एक प्रकार से तांत्रिक पूजा है। इसीलिए आप लोग मोबाइल पर देख करके जो लोग तांत्रिक पूजा विधि जो बताते हैं उन सबको आप लोग ना करें। सात्विक पूजा पाठ करें, बाबा हनुमान जी अपार कृपा करेंगे, पर करुणा करेंगे। तांत्रिक विधि से करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सात्विक पूजा पाठ ही करें। सात्विक पूजा पाठ से भगवान बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा हनुमान जी पर। ठीक है, आप लोग सात्विक पूजा पाठ इत्यादि करें, तांत्रिक पूजा पाठ विधि आप लोग ना करें। कहीं भी देख करके आप लोग सुन करके आप लोग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी।